नमस्कार। आप सत्याग्रह देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत। इस समय हम भारत के उड़ीसा में हैं, जहां पे संसार भर के लिए कल्याणकारी जगन्नाथ यात्रा आज आयोजित होने वाली है। भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर निकल करके संसार के सुख दुख को देखने के लिए इस यात्रा का आयोजन कितना भव्य होता है, यह देखने के लिए विश्व के और देश के कोने कोने से लोग खींचे चले आते हैं। हम आपको बता दें कि गैर हिंदू कोई भी भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है। और आप स्वयं देख सकते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथाओं का और चित्रों का स्वरूप जो है वो चारों तरफ बिखरा पड़ा है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण, माता सुभद्रा और बलदाऊ बलभद्र की जो 3 प्रतिमाएं हैं, उन्हीं की पूजा भगवान जगन्नाथ के रूप में इस जगह पे होती है। दूर दूर तक अपार समुद्र की लहरों का जो घननाद हो रहा है, उसके साथ साथ उड़ीसा का जो जगन्नाथपुरी ये मंदिर है, ये विशेष तौर पे 4 धामों में से एक धाम है। भारत के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु इस मंदिर की बनावट, इसकी छटा की सुंदरता को निहारते रह जाते हैं। और हम भी आपको सत्याग्रह के माध्यम से उस क्षण के भागी आप बने, इसके लिए लिए आए हैं जगन्नाथपुरी के इस मंदिर में। आप स्वयं देख सकते हैं कि आपको मंदिर का गोपुरम दिखाई दे रहा होगा, किस प्रकार से मंदिर के ऊपर ध्वजा फहरा रही है और मंदिर का जो कलश है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्वज के ऊपर भगवान भोलेनाथ का जो चंद्रमा होता है द्वितीयक का, वो भी शोभित है। और जगन्नाथ मंदिर के बहुत सारे रहस्यों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। हम जगन्नाथपुरी के लोगों से बातचीत करेंगे, हम बाजारों में निकलेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार की सुंदरता की छटा चारों तरफ बिखरी हुई है। और आज मॉनसून के इस महीने में, आषाढ़ के इस महीने में, किस प्रकार से हल्की हल्की बारिश की फुहार के साथ ही भगवान जगन्नाथ की इस अलौकिक यात्रा का दर्शन पाने हेतु देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जगन्नाथपुरी इस मंदिर में ये जो भव्य रथ यात्रा निकलती है, उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। एक बार रथ को अपने हाथों से छू करके आह्लादित होने के लिए, गौरवान्वित महसूस करने के लिए आ रहे हैं। अब आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो अपार जलराशि है, वह रत्नाकर समुद्र किस प्रकार से उमड़ उमड़ करके अपने होने का वास्तविक सबूत दे रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर का ये जो रहस्य है, समुद्र की लहरों की जो आवाज़ है, वो भगवान के मंदिर तक सुनाई देती है। लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं, कहते हैं कि जो समुद्र की लहरें हैं उनकी आवाज़ नहीं आती है। तो किस प्रकार का रहस्य है भगवान के इस मंदिर का, इन कथाओं के बारे में हम यहाँ के जो पुजारी हैं, जो महात्मा हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस विशेष यात्रा में आप स्वयं हमारे साथ बने रहें। हम आपको दर्शन कराएंगे जगन्नाथपुरी का और आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे जगन्नाथपुरी के इस दर्शन की अलौकिक बातों के बारे में। जगन्नाथपुरी मंदिर के इस दर्शन हेतु हम अभी जगन्नाथपुरी में हैं और उड़ीसा के में दूर तक फैले हुए इस समुद्र को आप देख सकते हैं। यहाँ पे बनने वाली जो खजा मिठाई है, वो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से मिठास से लबरेज ये जो मिष्ठान है, ये भी प्रसाद के रूप में जो भक्त होते हैं वो अपने घरों को ले जाते हैं। और समुद्र में लोग स्नान कर रहे हैं। कहते हैं कि जो समुद्र होता है उसमें सभी नदियों के, सभी तीर्थों के जल का समावेश होता है।
तो इस अपार जल निधि को आप निहारें, आप महसूस करें और भागी बने दर्शन के माध्यम से भगवान जगन्नाथ की उस रथ यात्रा का। जगन्नाथ भगवान के इस अलौकिक मंदिर के इन रहस्यों से हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये गोवर्धन मठ आदि गुरु शंकराचार्य का मठ है और कहते हैं सनातन संस्कृति को बनाए रखने में, उसे समेटने में सबसे बड़ा जो कार्य किया है वो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य ने किया है। जो सनातन संस्कृति को बचाए रख पाने में आज हम जितने समर्थ हो पाए हैं, ये कहीं न कहीं उनकी प्रेरणा और उनके कार्यों की देन है। तो आज उन्हीं जगन्नाथ प्रभु के इस दर्शन हेतु ये जो आप विशेष प्रसारण देख रहे हैं इस समय, ये दृश्य जो आप देख रहे हैं जगन्नाथपुरी के गोवर्धन मठ से देख रहे हैं, जहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य के गद्दी पे विराजमान पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है आदि गुरु शंकराचार्य की। तो गोवर्धन मठ संस्कृति, सनातन और जगन्नाथपुरी के इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आप ये विशेष प्रसारण देख रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में। भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में हम किस प्रकार का महसूस कर रहे हैं, गोवर्धन मठ में होने पे जिस प्रकार का हमें गौरव हो रहा है, किस प्रकार से भगवान शंकराचार्य के उन कार्यों को सुन करके, देख करके हम महसूस कर रहे हैं, ये क्या शब्दों में बता पाना आसान है? बिल्कुल नहीं। हम प्रयास ज़रूर कर सकते हैं कि पूरी ईमानदारी से और आत्मीयता के साथ अपनी प्रस्तुति के माध्यम से आपको बताएं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन सनातन संस्कृति के इन गौरवों को देख करके जिस प्रकार का मन में हर्षोल्लास होता है, वो एक अभूतपूर्व अनुभूति है। ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये 108 शक्तिपीठों में जो शुमार है माता का, विमला माता का मंदिर है। और कहते हैं कि माता सती का जो नाभि मंडल है उस यहाँ पे गिरा था, उस जगह पे ये स्थान ये है विमला माता का मंदिर जो है। और भगवान जगन्नाथ की यात्रा में जब आप पुरी आएंगे तो आपको गुंडीचा मंदिर देखने को मिलेगा, जहाँ से भगवान की जो जगन्नाथ यात्रा होती है वो वहाँ से शुरू होकर के गुंडीचा मंदिर तक जाती है। यहाँ पे मिष्ठान की बहुत सारी आपको दुकानें देखने को मिलेंगी। और ये जो बहुत लंबा, बहुत दूर तक जो सुदूर आप ये जो जलराशि देख रहे हैं, बहुत लंबा बीच है और समुद्र के किनारे किनारे मेला लगा हुआ है, जमावड़ा लगा हुआ है भक्तों का और श्रद्धालुओं का। लोग देश के कोने कोने से आकर के बीच पे स्नान कर रहे हैं। और आप भी स्वयं देख करके महसूस कर पा रहे होंगे कि जो इस समय जगन्नाथपुरी में दृश्य है वो विहंगम है, वो अपार है, वो सुख देने वाला है, वो भक्तों के मन को शांति देने वाला है। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आप उस पुण्य के भागी बने और भगवान जगन्नाथ की कृपा आपको प्राप्त हो। सत्याग्रह के माध्यम से जिस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि सिक्की का जो दूसरा पहलू है, हम आपको सनातन संस्कृति के बारे में कुछ चीज़ें बता पाएँ, हम आपको सकारात्मक जीवन के बारे में बता पाएँ, हम आपको धर्म, अध्यात्म, राष्ट्र के बारे में बताएं। जिन लोगों ने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति सकारात्मक काम किया है, जिन्होंने समाज के उत्थान के बारे में काम किया है, उन चीज़ों को हम आप तक पहुँचाएँ। तो उन्हीं सारी संस्कृति की धरोहर को समेटे हुए ये जगन्नाथ यात्रा जो है हम आपको आज अभी दिखा रहे हैं। और आने वाले समय में भी आपको बहुत सारे प्रसारण जो है वो सत्याग्रह के माध्यम से दिखाई देंगे। भगवान जगन्नाथ की ये जो विशेष यात्रा है, इसमें बहुत सारे रहस्य हैं। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ स्वयं भक्तों के सुख दुख को जानने के लिए, देखने के लिए गर्भगृह से बाहर निकल करके और दर्शन करते हैं। लेकिन आज का जो समय है, जिस प्रकार से पूरा विश्व युद्ध लड़ रहा है, अलग अलग जो देश है वो एक दूसरे को मारने पे लगे हुए हैं, उनमें भारत जैसा जो लोकतांत्रिक देश है, जो हमेशा अपने धर्म को लेकर के, अपने अहिंसा के स्वभाव को लेकर के
आगे बढ़ता रहा है, उसके क्या विचार हैं, हम स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी से जानने का प्रयास करेंगे। अभी गुरुजी बहुत सारे अलग अलग इंटरव्यू दे रहे हैं और किस प्रकार से धर्म में जो संक्रमण उत्पन्न हुआ है उसके बारे में गुरुजी ने बताया कि आज समय है कि हम आडंबर से ऊपर उठ करके धर्म से के बारे में, धर्म के सही स्वरूप के बारे में जानें। गुरुजी से हमने कुछ प्रश्न भी पूछे और गुरुजी ने खुल करके अलग अलग धार्मिक प्रश्नों पे और भगवान जगन्नाथ की यात्रा पे किस प्रकार के नियम और किस प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी उनके बारे में पूरा अपना मंतव्य बताया। और स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो आज के समय में पूरे विश्व के लिए उदाहरण के तौर पे बने हुए हैं। इनके ज्ञान के बारे में, इनकी सिखाई नीतियों के बारे में और इनके द्वारा जो संदेश जाता है वो सिर्फ धार्मिक बातें नहीं है, वो संसार भर के जो वैज्ञानिक है वो उस पर रिसर्च कर रहे हैं और गोवर्धन मठ का भी संचालन गुरुदेव के माध्यम से किया जा रहा है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का ये जो आप अभी दर्शन कर रहे हैं वो सत्याग्रह पे कर रहे हैं और हम प्रतिबद्ध हैं आपको ज्ञान के, धर्म के सही स्वरूप को दिखाने के लिए। तो आप बने रहें हमारे साथ इस विशेष यात्रा में। आषाढ़ मास के इस मॉनसून के महीने में जहां गृहस्थ अपने खेती बाड़ी के कामों में संलग्न होता है, वहीं पे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से आप ये भव्य विहंगम दृश्य सत्याग्रह पे देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत भट्ट है और इस समय हम आपको लिए आए हैं उड़ीसा के गोवर्धन मठ में। आपको पता है कि भारत के 4 जो सनातन धर्म के मठ हैं उनमें से गोवर्धन मठ विशेष तौर पे जाना जाता है और यहाँ पे गुरुदेव स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी का दर्शन आप कर पा रहे होंगे। आज जगन्नाथ यात्रा के इस पावन पर्व में पूरे उड़ीसा से और देश के कोने कोने से, विश्व के कोने कोने से जो पर्यटक है, जो श्रद्धालु है, जो धर्मात्मा लोग हैं और कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होने के लिए जो भी मानव मात्र है वो पहुंचता है जगन्नाथपुरी में। एक बार भगवान की रथ को छू करके, एक बार भगवान के दर्शन पा करके आह्लादित होना चाहता है, भगवान के महाप्रसाद को खा करके अभिभूत होना चाहता है। भगवान के 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथपुरी का दर्शन हम आपको करा रहे हैं और सत्याग्रह के माध्यम से हम प्रतिबद्ध हैं जीवन के अंतिम सांस तक आपको ज्ञान के सही स्वरूप को दिखाने के लिए, जो जर्नलिज्म है उसके सही प्रकार से का जो कार्य है उसके प्रयास को निभाने के लिए। और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि जगन्नाथपुरी से आपको सही जो जगन्नाथ यात्रा है उसका स्वरूप, उसका दर्शन प्राप्त हो। तो आप बने रहे हमारे साथ इस विशेष यात्रा में। जिस प्रकार से स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और किस प्रकार से वो एक लंबे समय से पूरे देश को, विश्व को अपने ज्ञान से अभिभूत कर रहे हैं, वो संसार भर के लिए प्रतीक बना हुआ है, उदाहरण के तौर पे बना हुआ है कि आज भी जहां ज्ञान में संक्रमण है और अलग अलग कुरीतियां जन्म ले रही हैं, वहां आज भी जो गोवर्धन मठ है, जो शंकराचार्य परंपरा की जो संस्कृति है, वो आज भी गुरुकुल के माध्यम से और अपने संदेशों के माध्यम से देश को हमेशा सही रास्ता दिखा रही है, सही मार्ग प्रशस्त कर रही है। इस समय जगन्नाथ यात्रा को लेकर के जो बातें चल रही हैं, जो गोष्ठी चल रही है, उसका हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं और आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि गुरुदेव बैठ करके किस प्रकार से संदेश दे रहे हैं देश के बारे में, अध्यात्म के बारे में। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि गुरुदेव की कुछ बातों को आपको बताएं। गुरुदेव ने कहा कि